हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस पे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो मैंने निकाल के बताया था, कैसे आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो वो चीज़ें आपने अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने उसका डेरिवेशन करा रखा है। तो आज उस वीडियो में मैंने भूल गया था बताना कि जो त्रिज्यखंड की परिधि की जो लंबाई होती है, जो उसके चाप की लंबाई होती है वो क्या होती है। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, उसको निकालते हैं, फिर एग्जाम्पल्स कॉल करेंगे। तो बात करते हैं त्रिज्यखंड के परिधि की लंबाई। त्रिज्यखंड की परिधि, और कहीं कहीं लोग कहते हैं इसको चाप भी बोला जाता है। तो दोनों चीज़ें हम लोग निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूँ जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, जो हमने पिछली वीडियो में निकाला था। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर इसका डेरिवेशन आप जानना चाहते हैं तो आपको पिछली वीडियो देखना पड़ेगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने चीज़ प्रूव करा रखा है। आज हमको निकालना है जो इसकी परिधि होती है वो क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं एक वृत्त बना दूं, यहाँ पे ये एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र मान लेते हैं O है और त्रिज्या को मान लेते हैं R है, ये जो त्रिज्या है। अब हमसे कह दें इस वृत्त का कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं कोई भी वृत्त होगा तो उसमें जो कोण बनेगा उसके केंद्र पे वो 360 अंश का होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब त्रिज्यखंड क्या होता है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर मैं इस केंद्र को मिलाते हुए त्रिज्या को मिला दें, मतलब त्रिज्या को लेकर कोई वृत्त के पार्ट को काट के निकाल लें, वो केंद्र से ज्वाइंट होना चाहिए। अगर केंद्र से नहीं ज्वाइंट हो तो वो त्रिज्यखंड नहीं कहलाएगा। तो मैं इसमें से ये वाला अगर पार्ट काट के निकाल रहा हूँ, कुछ इस टाइप से काटा है, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। ऊपर भी एक पार्ट बचेगा, ऊपर वाले पार्ट को भी यही बना लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे त्रिज्यखंड, इसको भी बोलेंगे त्रिज्यखंड ही। लेकिन ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो छोटे वाले को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, और ये वाला बड़ा है तो इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। बस इतने का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। तो अगर पूरा टोटल 360 अंश है तो ये कितना होगा हमको तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं ये वाला जो कोण है वो है थीटा। तो अगर इसको थीटा माने तो ऊपर वाला होगा 360 माइनस थीटा। इसको अगर मैं मान लूँ थीटा, तो जो ऊपर वाला कोण होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको कह सकते हैं 360 अंश माइनस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल 360 ही है। अगर ये थीटा होगा तो 360 में से इसको घटाएंगे तो ऊपर वाला निकल जाएगा। तो इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग परिधि के बारे में डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। तो जो आप लोग जानते हैं कि चूंकि 360 अंश के कोण के लिए 360 अंश के कोण के लिए वृत्त की परिधि, 360 अंश के कोण के लिए जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। जो 360 अंश के कोण के लिए वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। अगर आप इसका भी डेरिवेशन जानना चाहते हैं तो 2-3 वीडियो पीछे जाके देखिए, वहाँ पे इसको भी प्रूफ करवाया गया है। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, ये पूरा 360 अंश के कोण के लिए अगर इस वृत्त की परिधि पूछा जाए तो होगी 2 पाई आर। ये जो परिधि की इसकी लंबाई है वो होती है 2 पाई आर। तो मैंने वही लिखा है 360 अंश के कोण के लिए जो वृत्त की परिधि होगी वो 2 पाई आर होगी। अच्छा, आपने पिछले क्लासों में कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे कहा जाता था कि 5 कलम का दाम 50 रुपया, तो हम करते थे चूँकि 5 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया। फिर क्या करते थे, हमसे पूछ देता था 10 कलम का दाम बताया, तो हम क्या करते थे, पहले 1 कलम का निकालते थे पहले, इसलिए 1 कलम का मूल्य बराबर क्या होता था, तो 5 कलम 50 रुपया, तो 1 कलम का दाम कम होगा, तो कम के लिए क्या करते थे, इसमें इससे भाग दे देते थे। 50/5 तो आ जाता था 5 दाम 50 10 रुपया, 1 कलम का दाम 10 रुपया आ जाता था। तो इसी तरह हम लोग निकाल लेते थे 10 कलम का मूल्य।
तो 10 कलम का मूल्य हम जानते थे, अगर 1 कलम का 10 रुपया है तो 10 कलम का ज़्यादा ही होगा, तो ज़्यादा के लिए गुणा कर देते थे, तो इसका और इसका क्या कर देते हैं, गुणा। तो 10 × 10 बराबर 100 रुपया। इस टाइप से हम लोग निकाल लेते थे 10 कलम का मूल्य। उसी का यूज यहाँ पर भी करना है। हमको पता है 360 अंश के कोण के लिए 2πr होता है, तो हम पहले 1 अंश के कोण के लिए निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ 1 कलम का मूल्य निकाले थे, तो हम क्या करते हैं 1 अंश के कोण के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे इसलिए 1 अंश के कोण के लिए वृत्त की परिधि, 1 अंश के कोण के लिए वृत्त की परिधि क्या होगी। तो अगर 360 अंश के लिए 2πr है, जो 360 अंश के लिए वृत्त की परिधि ये होती है, वो होती है 2πr। तो अगर मैं 1 अंश की बात करूँ तो बहुत छोटी सी लंबाई होगी, इतनी लंबाई होगी। तो जब कम होता है तो कम के लिए भाग करते हैं। जैसे यहाँ कर रहे थे 5 कलम का दाम 50 रुपया, तो 1 कलम का कम हो रहा था, तो कम के लिए क्या किया, 50 में 5 से भाग दे दिए, तो 10 रुपया आ गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, 2πr में 360 से भाग दे देंगे, तो ये लिखेंगे 2πr भागे 360 अंश। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हमको निकालना कितना है, यहाँ पे 10 कलम का दाम पूछा था, लेकिन हमको यहाँ पे पूछ रहा है थीटा कोण के लिए त्रिज्यखंड के परिधि की लंबाई। तो हम क्या करेंगे, थीटा कोण के लिए वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो जो थीटा कोण के लिए वृत्त की परिधि होगी वो ज़्यादा होगी। थीटा कोण के लिए इतनी परिधि है, ये 1 अंश से ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा। जैसे यहाँ कर रहे थे 1 कलम का 10 रुपया था, तो 10 कलम का ज़्यादा मूल्य होगा, ज़्यादा के लिए गुणा कर दिए। उसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा कर लेंगे। तो थीटा गुणे 2πr बटे 360 अंश। तो ये आ गई थीटा कोण के लिए वृत्त की परिधि, और यही हमको फाइंड करना था, यही खोजना था कि कितना होगा। तो हमने निकाल चुका है। तो हम लोग लिखेंगे अतः त्रिज्यखंड की, और ये थीटा कोण वाला लघु त्रिज्यखंड है, तो इसके आगे लघु भी लगा देते हैं। लघु त्रिज्यखंड की परिधि, लघु त्रिज्यखंड की परिधि बराबर होता है थीटा, इस 360 को इसके साथ ले लेते हैं, तो थीटा बटे 360 अंश गुणे 2πr। ये होता है लघु त्रिज्यखंड की परिधि की लंबाई का जो सूत्र है, यही होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, लघु त्रिज्यखंड के लिए इतना हो गया, तो तब हम दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार होगा, इसी प्रकार उसको भी निकालेंगे। तो उसको मैं निकालने वाला नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा के स्थान पे बस 360 माइनस थीटा है, तो यहाँ थीटा के स्थान पे रख देंगे 360 माइनस थीटा, तो यहाँ भी आ जाएगा 360 माइनस थीटा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि। दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि क्या हो जाएगी, 360 अंश माइनस थीटा बटे 360 अंश गुणे 2πr। तो ये आ गई दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि की लंबाई। तो उम्मीद करता हूँ इतना पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें एक मेन पॉइंट और है कि यदि थीटा लेस देन होगा, छोटा होगा 180 अंश से, तो वो होगा लघु त्रिज्यखंड, वो होगा लघु त्रिज्यखंड। और यदि थीटा ग्रेटर होगा 180 से, 180 से अगर थीटा का मान ज़्यादा होगा, तो वो होगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये था इसमें एक पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट था, पहचानना हो कि अगर ये दीर्घ त्रिज्यखंड है या लघु त्रिज्यखंड है, तो थीटा की वजह से हम पहचान सकते हैं। जैसे अगर ये थीटा का मान 180 से छोटा है तो ये लघु होगा, अभी छोटा ही है। अगर 180 से ज़्यादा हो गया, जैसे ये हो गया 180 से ज़्यादा, तो ये दीर्घ में आ जाएगा। तो अगर इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल बहुत सिंपल होने वाले हैं, तो इसको आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, और हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल आपको यहाँ शो हो रहा होगा, क्या नहीं शो हो रहा है?
अच्छा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन शो हो रहा है तो उसको कर दीजिए। और अब एग्जाम्पल आ चुका होगा, तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है जिसका कोण 150 अंश है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त है इस टाइप का, और जो इसकी त्रिज्या है वो है 21 सेंटीमीटर। कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अब आप लोग जानते हैं जो इसका कोण दिया है वो 150 अंश दिया है, और 150 अंश 180 से छोटा होता है। तो अगर 180 से छोटा होगा तो वो कौन सा त्रिज्यखंड होगा? लघु त्रिज्यखंड। अभी मैंने यहाँ पे बताया है, तो बस वही काम करने वाले हैं। अच्छा, मैं यहाँ से इसको सीधे मिला दूँ, एकदम सीधे एकदम व्यास खींच दूँ, तो ये तो 180 अंश का कोण बन जाएगा। तो 180 से छोटा 150 होता है, तो यहाँ से हमको थोड़ा सा इसको झुका के खींचना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 150 अंश। मैंने क्या किया, पहले एक वृत्त खींचा जिसकी त्रिज्या 121 सेंटीमीटर थी, फिर उसका जो कोण था, जो उसमें से त्रिज्यखंड काटा गया था, उसका कोण था 150 अंश, तो 150 अंश दिखा दिया। तो कुछ इस टाइप का हमको त्रिज्यखंड कट के निकला इसमें से, और इसी का हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसमें मैं दिखा देता हूँ, ये 21 सेंटीमीटर का है, और ये जो कोण बन रहा है ये 150 अंश का है। तो हमसे पूछ रहा है ये जो एरिया इसमें बन रही है, ये जो क्षेत्रफल बन रहा है, ये कितना होगा। और पूछ रहा है कि जो इसके ये परिधि की लंबाई है, जो ये चाप की लंबाई है, ये कितनी होगी। ये दोनों चीज़ें हमसे पूछ रहा है। तो बस सिंपल तरीका होने वाला है, जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं। तो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या आर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दिया है 150 अंश। 21 सेंटीमीटर आर का मान दिया और थीटा का मान दिया है 150 अंश। अब क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ मैंने सिद्ध कराया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालना ये फार्मूला होता है, सबका मान हमको पता है, बस यहाँ रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल को ऐसे दिखाते हैं, यहाँ मैं ए लिख देता हूँ। थीटा का मान 150 अंश है, तो यहाँ 150 लिख देते हैं, बटे 360 उतार लेंगे, 360 अंश गुणे लगा लेंगे। पाई का मान होता है 22/7, फिर किसी चीज़ का नहीं निशान है तो गुणे का। आर का मान है 21, और यहाँ आर का स्क्वायर है तो 2 बार 21 लिखेंगे गुणे करके। अब काटते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6। फिर काटते हैं 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 2 दूना 4, 11 दूना 22। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो ए बराबर बचा 5 गुणे 11 गुणे 1 21 बचा है, और बटे ये 2 बचा है, ये तो कट गया। इसका गुणा करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 11 × 5 = 55 गुणे 21 बटे 2। तो टोटल क्या आ गया, ए बराबर आ गया। इसका गुणा करते हैं, 21 × 5 = 105, 105 के 5 लिखेंगे, हासिल 10 का बचेगा। फिर 21 × 5 = 105, और हासिल जो 10 था उसको जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, और बटे कितना है 2। ये आ गया ए बराबर। अब क्या करते हैं, काट देते हैं इसको इससे। तो 2 से उसको काटेंगे तो 2 × 5 = 10, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, फिर 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, फिर 1 बचेगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10। तो ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये क्षेत्रफल है ये 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। ये हमारा एक आंसर निकल के आ चुका है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमसे क्षेत्रफल के साथ साथ उसकी परिधि की लंबाई पूछा था। ये जो परिधि बन रही है इसकी लंबाई पूछा है। तो इसका डेरिवेशन तो मैंने अभी करवाया है, जो थीटा बटे 360 गुणे 2πr था। तो वही लिखते हैं, त्रिज्य खंड की परिधि, त्रिज्यखंड की परिधि बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 अंश गुणे 2πr। ये तो अभी मैंने सिद्ध करवाया है।
तो बस इसी फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। थीटा का मान यहाँ पर है 150 अंश, तो यहाँ रख देंगे 150 अंश बटे 360 अंश गुणे 2 है, गुणे पाई का मान होता है 22/7, गुणे आर का मान यहाँ है 21, तो यहाँ रख देंगे 21। अब काटते हैं, 0 0 कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 11 × 2 = 22, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 7 से 7 कट जाएगा। तो बचा क्या, 5 × 11 और बाकी चीज़ें कट गई, तो 11 × 5 = 55 होता है। इतना सेंटीमीटर आ जाएगा इसके परिधि की लंबाई। ये जो परिधि है ये है 55 सेंटीमीटर की। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस टाइप का और एग्जाम्पल लेके आऊँगा और उसको और सरल तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे इससे सरल तरीका हो नहीं सकता, क्योंकि फार्मूले पे सिंपल रखना और कैलकुलेशन कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।